मुसलमान थे जो बीजेपी को जिता रहे हैं? मैंने तो सीधा पूछा। मोहम्मद याहिया, जिसका जवाब दे दीजिए। भाई साहब, मैं क्या बताया हूँ? डर और खतरा आप शुरू किया था खतरा में, मैं क्या क्लियर बताया? नहीं, डर और खतरा एक ही चीज नहीं। नहीं, आप शब्दों को, अब डर भी क्यों है, मैं डर भी क्यों है, और डरे हुए मुसलमान अगर बीजेपी को वोट दे रहे हैं तो फिर दिक्कत कहां है आपको? अरे भाई, बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है। इंडिया में हजारों रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है। बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है। क्या प्रॉब्लम है बीजेपी को वोट देने से? आपने कहा ना 2014 के बाद से हम डरने लगे हैं, तो वो डरे हुए मुसलमान कुंदरकी में वोट देते हैं मुसलमान बीजेपी को, तब तो नहीं देना चाहिए था। कोलकाता में हिंदुओं का डर पूछिएगा याहिया साहब, आप सब जानते हैं। मेरा नहीं समझा है। मैं बताया डराने का कोशिश कर रहा है। कौन कोशिश कर रहा है भाई? कौन कोशिश कर रहा है? बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है उस पर एक शब्द नहीं बोलेंगे आप। बांग्लादेश क्यों लेकर आ रहे हैं फिर बीच में? नहीं, मैं आपको बताता हूं ना डर क्या होता है। डर क्या होता है यहाँ? क्या किसी मुसलमान को बांग्लादेश में जिस तरह से मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, क्या मारा जा रहा है क्या? और आपका और हमारा जो फॉरेन मिनिस्टर है उसकी किसके लिए बैठा है? उसके लिए हमको क्यों बोलना है? हमारा फॉरेन मिनिस्टर काफी नहीं है? याहिया जी, आप एक तरफा बात कर रहे हैं। मोहम्मद याहिया, एक सेकंड रुकिए। मैं आपको पूछ रहा हूं कि डर क्यों है जी? डर क्यों है? अब साइड क्यों है? देखिए भाई, मैं क्या बोल रहा हूं। अफराजुल को क्यों किया है? जुनैद को क्यों मारा गया था? अखलाक को क्यों मारा गया था? अब बताइए। अच्छा, अब अखलाक को क्यों मारा गया था? पहले वो तो वही तो मैं कह रहा हूं कि सैयद बुखारी ने जो शुरुआत की, बस उस पर चल पड़े हैं आप लोग, बस उस पर चल पड़े हैं। नहीं, अखलाक और पहलू तो बहुत सारे। नहीं, हो गया। दंगाइयों और मॉब लिंचिंग करने वालों में आप धर्म खोजने लगे, यहाँ पत्थरबाजों का धर्म नहीं दिख रहा है। आप आ जाइए। मैं तो हाँ, पवन सिन्हा जी, उसके बाद स्वामी शैलेश जी। और वो यूपी से पवन सिन्हा जी कहते हैं कि डर के जीना क्या होता है, ये बांग्लादेश में जाकर देखिए। यहाँ तो मुसलमान को कोई डरने की जरूरत ही नहीं है और कभी भी नहीं रही। यहाँ तौकीर साहब बोल सकते थे, अगर ये इतना डरते, आप बोल सकते थे नेशनल टेलीविजन और प्रेस्टीजियस प्लेटफॉर्म पे, अगर आप डरते। बुखारी साहब बोल सकते थे, प्रधानमंत्री, पॉलिसी चेंज होता है, ये सब होते रहते हैं। अगर आप डरते तो बुखारी साहब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बुला सकते थे। महबूबा मोहम्मद मुफ्ती ये बोल सकती थी मोहतरमा, वो भी शुक्रवार के दिन। डर क्या होता है ये आप बांग्लादेश के हिंदुओं से पूछिए, बंगाल के हिंदुओं से पूछिए जिनके पंडाल उजाड़ दिए जाते हैं, कर्नाटक के हिंदू से पूछिए, कलावा काट के फेंक दिया जाता है, तमाचा मारा जाता है। तो डर क्या होता है ये आप पूछिए। मेजॉरिटी माइनॉरिटी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं ह्यूमैनिटी की बात कर रहा हूं, मानवता की बात कर रहा हूं। तो मुसलमान को डरने की क्या जरूरत? डरा हुआ आदमी पत्थर चलाता है? अरे डरा हुआ आदमी कॉर्नर में खड़ा होता है। डरा हुआ आदमी कहता है कि भाई 15 मिनट मुझे दे दो, 15 मिनट में हम साफ कर देंगे। डरा हुआ आदमी मोहम्मद तौकीर रजा कहता है कि हम उतर गए तो रूह कांप जाएगी, है ना? ये डरा हुआ मुसलमान है साहब। मोहम्मद याहिया साहब, दिक्कत यही है कि एक नैरेटिव सेट करने में चंद लोग जो लगे हैं, शायद आप भी उनमें से आ गए हैं। स्वामी शैलेश जी, समझना पड़ेगा। देखिए याहिया जी, आपको समझना पड़ेगा। एक उदाहरण आप दीजिए याहिया जी, आप एक उदाहरण दीजिए जहां पर हिंदू ने किसी राष्ट्र के ऊपर हिंदू धर्म के आधार पर कब्जा किया हो। आप एक उदाहरण दीजिए जहां पर किसी हिंदू ने धर्म के नाम पर किसी मुस्लिम के ऊपर आक्रमण किया हो। आप एक उदाहरण दीजिए किसी के घर में घुस करके हिंदू ने किसी बेटी को उठा करके काट दिया है। आप एक उदाहरण दीजिए जहां पर आ करके कहीं से भी हिंदू धर्म के आधार के ऊपर किसी अन्य धर्म के ऊपर अत्याचार किया हो। आप कैसी बातें करते हैं? हम आधुनिक सभ्य समाज के हैं। हिंदुत्व जो है आधुनिक सभ्य समाज का उदाहरण देता है, कहीं से कहीं तक आपके ऐसी बातें नहीं करता है। आप किस इमाम बुखारी की बात कर रहे हो? बुलडोजर की अवधारणा उन्होंने सेट करवाई थी, उनके पूर्वजों ने करवाई थी। 2002 गुजरात में जो भी हुआ था, कैसे कैसे मारा गया था, कैसे रेप किया गया था, कैसे मर्डर किया गया था, सब भूल गया आप। आप हमको पूछ रहे हैं कि आप हमसे बात कर रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं। आप क्या गोधरा बनाना चाहते हैं आज हमारे कल्कि के अवतार को? बकवास कर रहे हैं। लटका करके जो क्रिमिनल रेप किया है, मैं हिंदू धर्म से नहीं जुड़ रहा हूँ। जो क्रिमिनल रेप किया था, क्रिमिनल होता है। आपने माना कि क्रिमिनल के साथ देना क्रिमिनलिटी है?
आप ये ध्यान आप रखिए क्या बोल रहे हैं? कि जो वही बोल रहा अपराध हूं की ना, बात कर रहा है क्रिमिनल को साथ उसके नहीं देना अपराध को चाहिए। साथ देना भी अपराध आप होना देना ही नहीं है। चाहिए, मैं नहीं दूंगा। आपको भी देना नहीं चाहिए, मैं भी नहीं दूंगा। क्रिमिनल को क्लियरली आप क्रिमिनल बताइए, हिंदू मुस्लिम मत बताइए। तो कौन यहां शुरू कर रहा है? आपने तो बड़ा बढ़िया कहा था कि कोई खतरे में नहीं है, अब आप कह रहे हैं मुसलमान डरे हुए हैं।